और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक उत्तम चीज से तृप्त करेगा। यदि आज इनके जीवन में असफलताएं बनी हैं, बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो अभी तक ये अचीव नहीं कर पाए हैं, सफलता तक नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत सारा प्लान बनाया है परमेश्वर पिता, बहुत सारा परिश्रम हो रहा है पिता, परंतु अभी तक उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए हैं। आप हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल होते चले जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आप प्रतिष्ठित हों या फिर एक भाग्यवान व्यक्ति बन जाएं? तो आपको वही करना है जो इस व्यक्ति ने किया, जो इस व्यक्ति ने किया। यदि आज आप वही करने का निर्णय लेते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल करेगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा और आपको भाग्यवान बनाएगा, आपको सामर्थी करता हुआ चलेगा। हम दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय में राजा उज्जियाह के बारे में पढ़ते हैं। उज्जियाह के बारे में लिखा है कि जब वो 16 साल का था तब वो राजा बना और लगभग 52 सालों तक वो यहूदा पर राज्य करता रहा। और इस बीच में उसके लिए कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय और 5 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह परमेश्वर की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। आमीन। दोस्तों, यहां पर उज्जियाह के बारे में लिखा है कि उसने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में सही थे। वो परमेश्वर की खोज में लगा रहा, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। उसने जो कुछ अपने पूर्वजों से परमेश्वर के विषय सीखा था उसके अनुसार वो कार्य करता रहा। लिखा है कि जब तक वह परमेश्वर की खोज करता रहा, जब तक वह परमेश्वर की खोज करता रहा तब तक परमेश्वर उसे सफल करता रहा, तब तक परमेश्वर उसके कामों को सफल करता रहा, तब तक परमेश्वर ने उसे भाग्यवान बनाया, तब तक परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित किया और उसे सामर्थी किया। वो जिन जिन युद्ध को लड़ा परमेश्वर ने उसे विजयी दिया। जो जो काम उसने किए परमेश्वर ने उन कामों को सफल किया। कारण क्या था कि वो परमेश्वर की खोज करता था, वो परमेश्वर के पीछे चलता था, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता था। जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था वही वो किया करता था। दोस्तों, यदि आज आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी उज्जियाह की तरह करना है। क्या करना है? परमेश्वर की खोज करना है। बाइबल कहती है, पहले तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, उसकी धार्मिकता की खोज करना है। मीन्स उसके इच्छा के अनुसार, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको हर एक उत्तम चीज से तृप्त करेगा और आपको सफल करता हुआ चलेगा, आपको प्रतिष्ठित बनाएगा, आपको सामर्थी बनाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उज्जियाह ने अपने जीवन में एक गलती की और उस गलती की सजा भी उसे मिली। वो क्या गलती थी? एक बार ऐसा हुआ, उसके बारे में लिखा है कि जब वो सामर्थी होता चला गया तो वो फूल गया। लिखा है कि उसके अंदर घमंड आ गया, उसके अंदर घमंड आ गया और उसने वो काम करने की कोशिश की जो उसके लिए नहीं था। वो परमेश्वर के भवन में गया और वहां धूप जलाने की उसने कोशिश की, जो कि उस समय केवल याजकों के अलावा और किसी को अलाउड नहीं था वहां जाना और धूप जलाना। लेकिन उसने अपने घमंड में आकर वो काम कर दिया जो उसके लिए नहीं था। यहां पर उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और जब उसने इस आज्ञा को तोड़ा उसको उसी समय कोढ़ की बीमारी हो गई। लिखा है फिर वो जीवन भर कोढ़ की बीमारी में रहा और अंत में मर गया। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप चाहे जीवन में कितने भी सामर्थ्य हो जाएं, कितने भी सफल हो जाएं, कितने भी प्रतिष्ठित हो जाएं, लेकिन घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ना है। घमंड भरा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं, घमंड भरी चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन में कभी भी घमंड को न आने दें, बल्कि
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दीनता नम्रता के हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रभु आपको सफल करेंगे, प्रभु आपको प्रतिष्ठित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम शशि कुमार है। मैं शिवनगर झारखंड का हूँ। फिलहाल मैं राउरकेला में रहता हूँ। मैंने मेरे पत्नी को दुष्ट आत्मा सता रही थी, उसके दिमाग को ख़राब कर रही थी, उसको हाफ माइंड कर रही थी। मैंने पीके ब्रदर और अमृता मसीह के पास प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। उन लोगों ने प्रार्थना की, उनकी टीम प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा की छाया अभी दूर हुआ है और अभी ठीक है, भली चंगी है। इसलिए पीके ब्रदर और उसके मिनिस्ट्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके मिनिस्ट्री को प्रभु यीशु मसीह और ज़्यादा बढ़ाए और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का आज की शाम में धन्यवाद करते हैं और मैं आशा करती हूं कि आपने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और प्रभु ही हैं जो आपको सफल करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे पिता, हम सबके जीवन के आधार, हम सबके जीवनों में राज करने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ्य, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम के लिए लॉर्ड। मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु आप हम सबके साथ में हैं, हम सबको गाइड करने, ब्लेस करने, हम सबके हृदय की बातों को जानने के लिए और अपनी बातों को हमारे जीवन में देने के लिए और अपने लोगों के जीवन में कार्य करने के लिए आज की शाम में आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। पिता, ये आपको अच्छा लगता है, ये आपको भाता है कि आपके लोग आपके संगति में रहें, आपके वचनों में बने रहें, आपकी प्रार्थनाओं में बने रहें। और परमेश्वर प्रभु, जब वो तुझ में बने होते हैं तो फलवंत, आशीषित, सफल, प्रतिष्ठित होते चले जाते परमेश्वर पिता। और प्रभु यही बात परमेश्वर आज के वचन में परमेश्वर हमने देखी परमेश्वर पिता। सच में प्रभु उजिया राजा के जीवन में प्रभु इस बात को प्रभु यीशु मसीह हमने देखा और वचन के द्वारा इस बात को हमने प्रभु उसके जीवन में इस आशीष को देखा कि जब वो तुझ में बना हुआ और तेरी खोज में लगा रहा तो प्रभु वो सामर्थी, सफल होता गया, भाग्यवान बनता गया परमेश्वर। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी इस वचन के आधार पर प्रभु तेरी पवित्र प्रजा, तेरे लोग जो आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो प्रभु देश विदेशों से, जगह जगहों से तेरे लोग जो तुझसे प्रेम करते हैं और प्रभु जो तेरी उपस्थिति में बढ़ रहे हैं पिता, निरंतर तुझे जानने की चाह में लगे हैं प्रभु जी, तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं पिता, प्रभु वो तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। और आज इस वचन के आधार पर प्रभु एक एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे मध्य उपस्थित हैं पिता, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हुए और प्रार्थना मैं करती हूँ पिता कि प्रभु आज के इस वचन को आप अपने लोगों के जीवन में पूरा करें खुदावंद। प्रार्थना है परमेश्वर पिता कि ये तेरे दर्शन के खोजी हो पिता, ये तेरी खोज में लगे रहें, ये तुझ में बने रहे पिता, ये तेरे वचनों की गहराई तक, उस नियम तक पहुंचे प्रभु जी जो कि तेरा वचन हमें सिखाता है और करने को कहता है परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु कि आज हर एक जन प्रभु जी पिता तुझ में और तेरी खोज में लगा रहे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु यीशु मसीह वो अपने जीवन में फलवंत, आशीषित और सफल व्यक्ति हो सके। जिस प्रकार राजा उजिया प्रभु यीशु मसीह जब तक वो तुझ में बना रहा पिता, तेरी खोज में लगा रहा, तो प्रभु वो सामर्थी और आशीषित, भाग्यवान और सफल व्यक्ति बना प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह यही आशीष, यही ब्लेसिंग प्रभु आपके लोगों के लिए भी है, क्योंकि तेरा वचन हमें इस बात को क्लियर करता है परमेश्वर, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ मांगो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हाँ परमेश्वर, जब इस बात की चाह प्रभु तेरे लोग रखते कि वो सफल हो, आशीषित हो, समृद्ध हो, प्रतिष्ठित हो और प्रभु हर एक वस्तु उनके पास हो प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु वो तुझ में बने रहे मेरे खुदावंद। हाँ परमेश्वर प्रभु, यदि आज इनके जीवन में असफलताएं बनी हैं, बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जो अभी तक ये अचीव नहीं कर पाए हैं, सफलता तक नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत सारा प्लान बनाया है परमेश्वर पिता, बहुत सारा परिश्रम हो रहा है पिता, परंतु अभी तक उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए हैं, परंतु आज तेरा वचन एक सक्सेस की जर्नी को बता रहा है पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु उस सक्सेस की जर्नी में परमेश्वर पिता जो वचन करने को कह रहा है प्रभु, वो करने में आप अपने बेटे बेटियों की सहायता और मदद कीजिए लॉर्ड। पिता परमेश्वर, ये तेरे वचन के अध्ययन करने वाले हों प्रभु, ये तुझे खोजने वाले हों प्रभु यीशु, ये तेरे से प्रार्थना करने वाले हों, हर बात
के लिए तुझ पर निर्भर रहने वाले हों। हाँ प्रभु, ऐसा जीवन परमेश्वर आपके लोगों का हो ताकि वो सफल हो पिता। प्रभु अपनी लाइफ में सफल हों, अपनी फैमिली में सफल हों, अपने रिलेशन में सफल हो, बच्चे उनके सफल हों प्रभु, इनका कारोबार सफल हो, इनका बिजनेस सफल हो, और जो कुछ काम ये करते हैं वो सफल हो, और प्रभु जिस काम पर ये हाथ लगाए वो सफल हो, क्योंकि प्रभु ये तुझ में बने हैं। प्रभु ऐसी ब्लेसिंग्स को प्रभु आपके लोगों के लिए, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चों के लिए मांगते परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन प्रभु, जो गलती प्रभु उजिया राजा ने की प्रभु, कि प्रभु जब वो सफल होता गया, सामर्थ्य होता गया, तो प्रभु वो घमंड से भर गया और वही उसके पतन का कारण हुआ पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता, आज प्रभु यीशु मसीह जब ये सफल होते जा रहे हैं, आशीषित होते जा रहे हैं, तुझ में बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रभु किसी भी प्रकार का घमंड प्रभु इनके अंदर ना आए मेरे परमेश्वर, वरन दीन और नम्र परमेश्वर, जैसे कि आप दीन और नम्र हैं वैसे ही परमेश्वर तेरे लोग भी दीन और नम्र बने पिता। हम सबको दीन और नम्र बनाए पिता। हर प्रकार के वो घमंड वाला स्पिरिट परमेश्वर आप अपने लोगों के जीवन से कैंसिल करें, उसे आप दूर करें, क्योंकि प्रभु आपको नहीं भाता वो घमंड से भरी हुई आंखें परमेश्वर पिता। लॉर्ड जीसस में प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार से परमेश्वर ये पिता दीनता और नम्रता के साथ में अपने इस मसीह सफर में चलते रहे, अपनी जर्नी को जो ये तय कर रहे हैं इसमें दीनता और नम्रता के साथ में बढ़ पाए पिता। यीशु में दुआ करती हूँ लॉर्ड फादर, जितने भी लोग प्रभु इस समय बीमार हैं, आप अपने सरों पर हाथ रखें। हालेलुया मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करो तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु नासरी प्रार्थना है इसी समय परमेश्वर पिता, जो दर्द में है, जो तकलीफ में है प्रभु, जो हॉस्पिटल में है प्रभु, बीमारियों से ग्रसित है परमेश्वर, मेरे अब्बा आपसे प्रार्थना है उस दर्द से छुटकारा दीजिए, उस बीमारी से छुटकारा दीजिए, और अभी इसी बीमारी से जो वो ग्रसित हैं यीशु उससे पूर्ण रीति से छुटकारा दीजिए। यीशु के नाम से उन बीमारियों को, उन दर्द को, दुर्बलताओं को, एलर्जीज को, इन्फेक्शंस को, ट्यूमर को, कैंसर को, हर प्रकार का रोग यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इनके शरीर से जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमार चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक जो दुर्बल व्यक्ति है यीशु के नाम से सामर्थ्य हो जाए, यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाए, यीशु के नाम से हर एक दुर्बलता जाए इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद पिता, आपने हर प्रकार के रोग, बीमारी, दुर्बलता से छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्गों को चंगा किया, उन्हें सामर्थ्य बनाया। यीशु धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद आप इन्हें दीजिए प्रभु, ताकि दिन भर में प्रभु बहुत सा काम करने के बाद थकावट और स्ट्रेस जो महसूस इन्हें होता है प्रभु, तेरी उपस्थिति में आकर वो सारी बातें चली गई हैं। सुख भरी नींद आप इन्हें दे प्रभु, डर भय को, हर प्रकार के बुरे सपने को, हर प्रकार के नेगेटिव विचार, जो गलत विचार है प्रभु इनकी लाइफ से दूर करे, और ये अच्छे से सोकर प्रभु नया दिन आपके साथ देकर बारंबार तेरी महिमा करे। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनतियों को सुना, और जो रिक्वेस्ट आई हैं, जो प्रार्थना विनतियां आई हैं प्रभु जी, फेसबुक में, टेलीग्राम, इंस्टा में, यूट्यूब में परमेश्वर आपने हर एक की विनती सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया, उनके जीवन में कार्य किया। धन्यवाद पिता, यूं ही आप में बढ़ते जाएं, सफल होते जाएं प्रभु, और पिता आपकी महिमा हमेशा बारंबार हम करते जाएं पिता। धन्यवाद पिता, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। आज की शाम को इस प्रार्थना को आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से विनती मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।